बेल्ट्रॉन प्रीवियस क्वेश्चन बिहार बेल्ट्रॉन के लिए 2019 में पूछा गया। सेकेंडरी मेमोरी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य मतलब कौन सा गलत है? तो उसमें CD रोम सेकेंडरी मेमोरी का एक उदाहरण है, सही है। सेकेंडरी मेमोरी अस्थायी होते हैं, गलत है। विंडोज एक्सपी में डैश का उपयोग करके फाइल्स प्रबंधन किया जा सकता है। विंडोज एक्सप्लोरर में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 स्लाइड शो मोड में एक स्लाइड दूसरे स्लाइड पर जाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि असामान्य है? ग्रिड लाइन्स का उपयोग असामान्य है। ट्रिम फंक्शन को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में फंक्शन लाइब्रेरी समूह के डैश विकल्प के अंतर्गत ड्रॉप डाउन मेनू पाया जाता है। टेक्स्टर होम टैब में है। मेलिंग टैब को सक्रिय करने के लिए आप डैश दबाते हैं तो Alt+M दबाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोवर्ड निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूजर को किसी भिन्न फोल्डर में फाइल की प्रतिलिपि बनाने की सुविधा देता है या किसी भिन्न नाम से प्रतिलिपि बनाता है? सेव एज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में अधिकतम कितने टाइम कट या कॉपी करके क्लिपबोर्ड पर फ्लेक्स किए जा सकते हैं? 24। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में होम टैब के मेन्यू ग्रुप में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूद नहीं है? शॉर्ट प्लस फिल्टर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में स्लीपिंग एस ग्रामर विकल्प डैश टैब के अंतर्गत उपलब्ध होता है। रिव्यू। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में पॉइंट स्केल के आधार पर कॉलम का डिफ़ॉल्ट आकार संख्या क्या होती है? 8.43। निम्नलिखित में से कौन सा CPU रजिस्टर एक्सेल की जाने वाली लोकेशन का एड्रेस धारिता MAR? जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 डैश किसी पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करते हैं तो एक संपूर्ण पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेल मर्ज में कस्टमाइज्ड लेबल बनाने के लिए निम्न में से किस अनुक्रम का उपयोग करेंगे? मेलिंग टेबल्स लेबल ऑप्शन न्यू टेबल। यदि आप पूर्व परिभाषित स्टाइल्स में से चुनकर किसी सेल को जल्दी से फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में डैश टैब में स्टाइल्स ग्रुप में जाना होता है। होम। सिस्टम सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर हार्डवेयर के संचालन के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? बार कोड रीडर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा चौथी जनरेशन की कंप्यूटर भाषा है? पाइथन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में होम टैब के स्लाइड समूह में ऑप्शनल लेआउट विकल्प का चयन करने पर कितने स्लाइड लेजर बॉक्स दिखाई देता है? 9। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किस टैब में आपको पेज सेटअप विकल्प मिलेंगे जिसमें पेपर स्लाइड और पेज ऑपरेटिंग शामिल होंगे? पेज लेआउट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेलिंग
टेब में रिव्यू रिजल्ट ग्रुप के अंतर्गत कौन सा विकल्प डाउटमेटिक में मर्ज फील्डर को रेसिपी लिस्ट के वास्तविक डाटा से बदल देता है ताकि हम देख सके कि क्योंकि दिखता है रिव्यू रिजल्ट्स। MS एक्सेल 2016 में फीज पैनल ड्रॉप डाउन सूची में कितने डिफ़ॉल्ट विकल्प होते हैं? 3। MS पावर पॉइंट 2016 में लेआउट विकल्प होम टैब के डैश ग्रुप होते हैं तो स्टाइल्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में टाइपिंग वाले एरिया की चौथी और ऊंचाई को दर्शाने के लिए निम्न में से क्या क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पैमाना प्रदर्शित करता है? रूलर्स। निम्नलिखित फार्मूला का आउटपुट क्या होगा? द फील्ड वाज करेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट्स का उपयोग करें? Ctrl+O। इंटरनेट एड्रेस के निम्नलिखित में डोमेन नाम एक्सटेंशन में से कौन सरकारी संस्थाओं दर्शाता है? गवर्नमेंट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प असामान्य है? प्रोटेक्ट वर्कस्पेस। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेल मर्ज टैब के सेलेक्टर रेसिपिएटर विकल्प के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा एक ही समय एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या यहाँ तक कि कई और लोगों को संदेश नोट या पत्र भेजने की पेपरलेस विधि है? ईमेल। निम्नलिखित में से कौन सी एक फाइल है जिसमें नाम और पते या कोई अन्य जानकारी शामिल होती है और जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 मेल मर्ज डॉक्यूमेंट के प्रत्येक संस्करण में भिन्न होती है? डाटा सोर्स। यदि आपके सिस्टम में कई प्रिंटर गए हैं तो आप उस प्रिंटर को कैसे चुनते हैं जिससे आपको प्रिंट आउट लेने की आवश्यकता है? तो Ctrl+P। प्रिंटर ड्राव सूची में से प्रिंट चुनें। MS पावर पॉइंट 2016 में मौजूद स्लाइड शो विकल्प क्या है? फ्रॉम बेनिंग फ्रॉम करेंट स्लाइड। एक MS एक्सेल 2016 सीट में A6 B6 सेल्स क्रमशः माई और लाइफ लिखा है से C6 में सूत्र कॉन्टैक्ट A6 B6 लगा है तो आउटपुट क्या होगा? माई लाइफ। MS पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड शॉट रिव्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा औसत है? स्लाइड शॉट व्यू तक पहुंचने के लिए आपको रिव्यू स्लाइड शॉट का चयन करना होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कशीट का नाम बदलने के लिए निम्न में से कौन सी विधि मान्य नहीं है? उस वर्कशीट टैब पर
सिंगल क्लिक करें जिसका आप नाम बदलना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस वन संख्या। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में बुलेट और नंबरिंग क्लिप होम टैब के डैश ग्रुप में उपलब्ध होते हैं। पैराग्राफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक नई शीट को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट विकल्प होम टैब के भीतर डैश समूह पाए जाते हैं। सेल्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में A1 से C3 में कॉपी किए जा रहे हैं। फार्मूला के लिए यदि सेल रेफरेंस $A1 है तो यह $1 बना सकता है। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स से इनपुट आउटपुट डिवाइस सीधे जुड़े होते हैं? डिवाइस कंट्रोलर। विंडोज एक्सपी माइक्रोसॉफ्ट पेंट चालू करने के लिए आप किस क्रम का अनुसरण करेंगे? स्टार्ट, ऑल, प्रोग्राम, एक्सेल, पेंट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एक फार्मूला हैज चिन्ह से शुरू होना चाहिए। गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपकरण विशेष रूप से होम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने की सुविधा देने की आवश्यकता है? मॉडेम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्न में से किस टैब में सेल्फ फीचर मिल सकती है? इंसर्ट। डैश एक विशेष एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है, तो ब्राउज़र को इंटरनेट किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में डैश फॉर्मेटिंग टूल उपलब्ध नहीं है, तो मेलिंग टैब के भीतर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध स्मार्ट आर्ट ग्राफिकल नहीं है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में माइक्रोसॉफ्ट डायलॉग बॉक्स के भीतर दिखाई देता है? चार्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक वर्कशीट को सुरक्षित बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस क्रम का पालन किया जाता है? रिव्यू टैब प्लस चेंज इम्पोर्टेंट शीट। निम्नलिखित में से कौन सा संचालन प्रोटोकॉल इंटरनेट पर नेटवर्क उपकरणों को इंटरकनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? TCP/IP। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कैसा लगा जरूर बताएं। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।